Welcome everyone. Today is session number 9 of JEE Physics, and the topic today is of electrostatics. Uh, Today I was supposed to take the first session from the topic of capacitance. लेकिन मेरे को एक ये क्वेश्चन मिला था. I got this question a couple of days back, और I just wanted to discuss this question because this question was asked in the JEE exam, and इस क्वेश्चन को लेने का जो पर्पस ये था कि आप इसमें देखेंगे कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम का जो है वो कॉन्सेप्ट यूज किया गया है. नाउ वर्क एनर्जी जो थ्योरम है वो हमने क्लास 11 में वर्क पावर एंड एनर्जी को जो चैप्टर है उसमें पढ़ा था. सो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, एंड दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. तो कहने का मतलब ये है कि फिजिक्स में आपके चैप्टर नंबर 1 दैट इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर से लेके टिल द लास्ट आपको हर एक चैप्टर्स के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए. अदरवाइज अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो आप फ्यूचर में या आप जब आगे चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो हो सकता है कि आप किसी ना किसी क्वेश्चन में फंस जाएं. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, अब जैसे इस केस में क्या है, यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम लगा हुआ है. अगर ये आपको पता नहीं है या उसके बारे में आपके उसके बारे में जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं है तो ये क्वेश्चन करने में आपको दिक्कत हो जाएगी. तो द पॉइंट हियर व्हाट आई वांट टू कन्वे इज दैट you have to have a very good understanding of all the concepts in from each and every chapter of physics, क्योंकि कौन सा कॉन्सेप्ट किस चैप्टर में किस क्वेश्चन में लग जाए वो आपको पता नहीं है. अब इस क्वेश्चन में जो है वो वर्क पावर एंड एनर्जी में से जो हमने वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा और उसको यूज करके ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे. तो इस क्वेश्चन को करने का इस सेशन में पर्पज यही था आपको बताने का कि please have a very good understanding of all the concepts from each and every chapter. क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं होगा, कॉन्सेप्ट्स की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप जो आपके मान लीजिए आप आज की डेट में कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे किसी कॉन्सेप्ट में आप फंस गए या आपको समझ में नहीं आया एंड देन यू हैव मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, तो हो सकता है कि वो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया वो किसी और क्वेश्चन में उसका जो है एप्लीकेशन हो सकता है और तब आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था. आई जस्ट वांटेड टू कन्वे दिस मैसेज कि भैया आप लोग एवरीवन शुड हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट फ्रॉम ईच एंड एवरी चैप्टर. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 दैट इज द यूनिट्स एंड मेजरमेंट व्हिच इज टॉट इन द क्लास 11. तो ये है. सो नाउ इस क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली. इसमें लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मास m एंड चार्ज q कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन tied at one end on the string of length L in a uniform electric field E whose lines of force are directed upward. ठीक है, तो हम इसको पहले तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ. ठीक है, I am taking this point O. This is the point about which this ball is rotating. ठीक है, and ये एक स्ट्रिंग है. लेट अस से ये स्ट्रिंग है, ये यहाँ पर बॉल जो है टाइड है. दिस बॉल इज टाइड एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज L जो यहाँ पे दिया हुआ है. और ये दिस इज द बॉटम मोस्ट पोर्शन जिसको मैं B से डेजिग्नेट करता हूँ. ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है अ बॉल ऑफ मास m एंड चार्ज q कैन रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन tied at one end of the string. So this ball is tied at one end of the string. तो ये यहाँ पर बॉल जो है इस स्ट्रिंग से यहाँ पे हमने टाई कर दिया इसको. और now the electric field lines are directed upward. जो electric field lines हैं वो ये हैं. That is a ball जो है of mass m charge q is rotating in a vertical plane and it is tied at one end of the string of length L in a uniform electric field E whose lines of force are directed upward. So lines of force जो है they are directed upward because this ये आपकी जिस the direction of this electric field is upward.
तो इसकी वजह से क्या होगा कि इस बॉल के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा विच विल बी डायरेक्टेड अपवर्ड, ठीक है। और अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि व्हाट शुड बी द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी एट द अपर मोस्ट पोजीशन। इस पोजीशन, मान लीजिए अपर मोस्ट पोजीशन को मैं डेजिग्नेट कर दिया ए, so what should be the horizontal velocity at this uppermost position, let us say इसको VA ले लेता हूँ मैं, so that the tension in the string in the bottom position of the ball is 15 times the weight of the ball। अब weight of the ball क्या हो जाएगा, which is equal to m into g, ठीक है। mass of the ball is m, तो weight of the ball will be equal to mg। so अगर मैं इस पॉइंट पर जो टेंशन है अगर मैं t ले लेता हूँ, let us say it is TB, ठीक है। so this TB will be equal to, अगर हमें याद दिया गया कि अगर टेंशन जो है it is 15 times the weight of this ball, then what should be the velocity at the uppermost point when this ball is rotating in a vertical plane, it is rotating in a vertical plane about this point O, ठीक है। तो ये है। अब इसमें आपकी सबसे पहले हम इस पॉइंट को कंसीडर करते हैं, दैट इज द बॉटम मोस्ट पॉइंट। इस बॉटम मोस्ट पॉइंट में आप देखेंगे कि इस जो वेट है इट विल बी डायरेक्टेड डाउनवर्ड एट द सेम टाइम बिकॉज इट इज रोटेटिंग इन अ सर्कल, ठीक है। देयरफॉर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज गिवन बाय m Vb square by L, where L is the radius of this circle, or you can say the radius of this circular path, ठीक है। और radius किसके बराबर हो जाएगा, it will be equal to the length of the string, तो ये हो गया। and Vb is the velocity which I have considered here, ये this is the velocity of this ball at this point Vb, so ये मैंने यहाँ पे लिखा। so the centrifugal force and the weight will be acting downward and the necessary centripetal force, that is which will be required to move this ball in a circular path, will be provided by this tension and this electrostatic force। electrostatic force क्या है, let us say I am denoting it by Fe, ठीक है। तो electrostatic जो force है वो आपका Fe है, and Tb, that is the tension in the string at this point, plus the electrostatic force, this will be providing the necessary centripetal force and it will be equal to the weight of this ball plus the centrifugal force। तो पहली इक्वेशन तो मेरी यहाँ बन जाती है कि the tension in the string, अच्छा, now this tension will be providing the necessary centripetal force, since it is providing the necessary centripetal force, it will be directed towards this point O, that is it will be directed in this direction, ठीक है। that is TB और Fe दोनों, they will be providing the necessary centripetal force so that this ball can rotate in this circular path, and this will be equal to these two forces which are acting downward, ठीक है। TB plus Fe are acting in this direction, that is towards O, and this weight and this centrifugal force are acting downward in this direction। तो जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे, that is when TB plus Fe is equal to mg plus m Vb square by L, अगर ये दोनों बराबर हो जाएंगे then this ball will keep on moving in this circular path। तो पहली इक्वेशन तो ये आ गई। सेकेंड इक्वेशन हमारी अब आते हैं, लेट अस कंसीडर द वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जो है ये हमने वर्क पावर एंड एनर्जी का जो चैप्टर है क्लास 11 में उसमें पढ़ा है कि I will be taking I will be using this work energy theorem with respect to these 2 points, that is the uppermost point and the bottommost point, ठीक है। so with respect to these 2 points, the work energy theorem को आप ऐसे लिख सकते हैं या ऐसा हम बोल सकते हैं कि the change in the kinetic energy between these 2 points, that is the change in the kinetic energy between the uppermost point and the bottommost point, that is A and B, it will be equal to change in kinetic energy
between the uppermost point A and the bottommost point B will be equal to the net work done. Net work done by all the external forces. ठीक है, ये हमने पढ़ा है इन द चैप्टर ऑफ वर्क, पावर एंड एनर्जी. तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा. अब यहाँ पे वेलोसिटी हमने कंसीडर किया है टॉप मोस्ट पॉइंट पर VA और जो बॉटम में हमने किया है VB. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू हाफ m VB स्क्वायर माइनस हाफ m VA स्क्वायर. ये तो हो गया चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. Net work done by all the external forces. Now, in this case, what are the two external forces which are acting here? One is this force of gravity, and the second one is the electrostatic force. एक दो forces यहाँ पे लग रही हैं. So, अब जब हम ये बॉल A से B आ रही है, when the ball is coming from A to B, what will be the work done by the gravity? The work done by the gravity will be equal to the force. Force is equal to what? It is equal to the weight of the ball into displacement. Displacement क्या है? यहाँ से यहाँ, ये L है, ये भी L है. This is the radius. So L plus L is equal to 2L. ये आपका डिस्प्लेसमेंट. अब एक चीज यहाँ और मैं बताना चाहूँगा कि ये अगर बॉल आपका दिस बॉल इज कमिंग फ्रॉम A to B, ठीक है, ये नीचे, so this ball is coming in the downward direction. So this work done by the gravity will be positive if the direction of the displacement and the direction of the gravity are the same. ठीक है, यहाँ पे displacement is also in the downward direction and this gravity is also acting in the downward direction. ठीक है, so when the direction of the gravity and the displacement are the same, then the work done is positive. तो ये आपको हो गया ये mg2l. अब आता है force, this electrostatic force. Electrostatic force is acting in this direction, Fe, because the field lines are acting in the upward direction. So because it is a positive charge, ये देखिए यहाँ पर है, ये charge है, this is a positive charge. So the electrostatic force will be acting in the direction of the electric field. तो ये electrostatic force का जो direction है वो भी आपका ऊपर हो गया. Now displacement क्या है? नीचे की तरफ है. So in this case the work done will be minus. तो minus Q into E into 2L. ठीक है, this is the force. If Q into E is the force which is acting on this ball and 2L is the displacement. So this is one equation which I have got with the help of this work energy theorem. ठीक है, अब मैं इसको जो है अब इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ. सी, ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, इसको मैं फर्स्ट लिख लेता हूँ. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 है. नाउ यहाँ आप देखेंगे, इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं. ये है आपके एम, यहाँ मैं ऐसे लिख सकता हूँ mvb स्क्वायर बाई L. ये L आप यहाँ देखेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपका L जो है मैं कॉमन ले लेता हूँ और ये ब्रैकेट में हो जाएगा 2mg माइनस 2qe. ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं. तो L कॉमन हो गया, तो मैंने इसको L को नीचे ले लिया. ठीक है, और ये जो 2 है इसको मैं आई विल क्या है, ये हो जाएगा आपका दिस 2 विल गो हियर एंड L को मैंने नीचे ले लिया एंड 2 विल बी गोइंग, आई विल मल्टीप्लाई दिस 2 बाय दिस, दैट इज दिस, इट विल बी इक्वल टू व्हाट, अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा हाफ m vb स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर. ठीक है, ये हो गया. और अभी मैं ये जो है जो यहाँ से कॉमन ले लूँगा 2 लेके, फिर मैंने इसको 2 को यहाँ पे लेके चला जाऊँगा. सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बिकम 4mg एंड 4qe. ठीक है, और L को मैं यहाँ पे ले लूँगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. 2 को आई विल टेक 2 ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन एंड L को मैं ले आऊँगा ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन.
सो ये हो जाएगा एल होगा एम वी ए डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, हाँ, एंड दिस इज इक्वल टू ये टू, I am taking this 2 on the right hand side of this equation, so it will be equal to 4 mg minus 4 qe. ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ है what horizontal velocity must be imparted to the ball in the uppermost position so that the tension in the string in the bottommost position of the ball is 15 times the weight of the 15 times the weight of the ball. So जो TB है, this is the tension in the string, ठीक है। So TB अगर 15 mg हो जाता है, then what should be the what will be this horizontal velocity in the uppermost portion. So मैं यहाँ पर TB इस इक्वेशन में, that is इस इक्वेशन में अगर हम TB की वैल्यू डाल देते हैं 15 mg, नाउ ये जो Fe है, दिस इज व्हाट फोर्स दैट इज इक्वल टू Q इंटू E हो गया, ये हमें दिया हुआ है। E इज द इंटेंसिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज इक्वल टू mg प्लस m Vb स्क्वायर बाई L, ठीक है। दिस इज इक्वल ये हो गया हमारा, एंड आई हैव जस्ट व्हाट मैंने क्या किया, आई हैव दिस सब्स्टिट्यूटेड दिस TB बाई 15 mg, ठीक है। तो मेरा ये हो जाता है, इट इम्प्लाइज दैट एम वी बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, एम वी बी स्क्वायर बाई एल, ये हो जाएगा 15 mg माइनस ये हो जाएगा 14 mg प्लस QE, ठीक है। ये एम वी बी स्क्वायर हमें निकालना है, बेसिकली एम हमें वी ए निकालना है। तो what I have done is now I have found the value of mvb square divided by L which is equal to 14 mg plus QE. अब मैं यहाँ भी क्या कर सकता हूँ, it implies that ये जो है mvb जो है mvb square by L, इसकी वैल्यू जो है मैं इस इक्वेशन में पुट कर दूंगा, that is in the equation number 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका 14 mg plus QE माइनस एम वी ए स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू 4 mg माइनस 4 QE, ठीक है। what I have done is I have substituted this value, that is mvb square by L यहाँ with this value, that is 14 mg plus QE। तो ये मैंने यहाँ पर लगा दिया, एंड माइनस एम वी ए स्क्वायर बाई एल इज इक्वल टू 4 mg माइनस 4 QE। तो दिस इज द इक्वेशन विच आई हैव गॉट नाउ। अब यहाँ से मेरे ख्याल में हमारा आंसर निकल आएगा। सो आई विल जस्ट नाउ रब दिस थिंग राइट नाउ हियर, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि एम वी ए स्क्वायर बाई एल को मैं इधर ले लूँगा, एंड ऑल दीज टर्म्स विल बी टेकन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड एम वी ए स्क्वायर बाई एल को मैं राइट हैंड साइड में ले लूँगा। तो जब ये हो जाएगा आपका एम वी ए स्क्वायर बाई एल, ये मैंने इधर ले लिया ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, और ये 4 mg जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा आपका 10 mg माइनस हो जाएगा, और ये QE है प्लस है, तो ये माइनस 4 QE, तो ये आपका प्लस हो जाएगा 5 QE, ठीक है। ये हो गया। सो दिस इज आई हैव गॉट इट नाउ। अब मैं आई विल जस्ट रब दिस ऑल्सो। सो यहाँ हमको मिल गया वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एल ब्रैकेट में 10 mg प्लस 5 QE। ये L को मैंने ठीक है, ये L हो गया, एंड M जो है आपका नीचे आ जाएगा M, ठीक है। सो वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू L ब्रैकेट में 10 mg प्लस ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, ये ऐसा लिखो, ठीक है। सो इट इम्प्लाइज दैट वी ए कितना हो जाएगा,
VA will be equal to अंडर रूट ऑफ, ये L बाई एम हो गया, इसको मैं अलग से लिख लेता हूँ, अंडर रूट L बाई एम ब्रैकेट में 10 mg प्लस 5 QE। ठीक है, so this is the so this is the this is the value of the horizontal velocity at the uppermost position of this circular path when the tension in the string at the bottommost position of the ball is 15 times the weight of the ball। ठीक है, जब टेंशन जो है इट इज इक्वल टू 15 टाइम्स द वेट ऑफ द बॉल at the bottommost portion at the bottommost position of the ball, ठीक है, then in that case the horizontal velocity at the topmost position, that is the point A, will be equal to under root of L by M bracket में 10 mg plus 5 QE। ये आपकी, और ये this is the value of this this horizontal velocity at the topmost point A when the tension in the string at the bottommost position of the ball is 15 times the weight of the ball। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो था, जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट था, दैट वाज, और यू कैन से द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच वी हैव यूज्ड इन सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम वाज द वर्क एनर्जी थ्योरम। और ये हमने अभी क्या लिख रहा हूँ, ठीक है। सो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर जो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए वी हैव यूज्ड द वर्क एनर्जी थ्योरम व्हिच वी हैव स्टडीड इन द क्लास 11 द चैप्टर ऑफ वर्क पावर एंड एनर्जी। ये है वो, ये सबसे इम्पोर्टेंट था। और इसके बाद में बाकी तो आई थिंक इट इज़ वेरी इजी फॉर यू। यहाँ पे हमने एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट वी हैव इक्वेटेड दी फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन दी डाउनवर्ड एंड दी अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो टेंशन है आपका स्ट्रिंग एंड दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इट इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस शुड बी इक्वल टू दी दिस डाउनवर्ड फोर्स। ठीक है, ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉल एंड दिस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है ना। सो these were the two important concepts which was required in solving this question. So this is all I have for this session 9 for this session 9, and in the next session, that is session number 10, I will be taking up the questions from the topic of capacitance. So thank you very much and have a nice day, and I hope that you have understood what I have tried to convey through this question. So I will be coming up with the session number 10 in a couple of days from now, and in that I will be taking some of the questions which were asked in the JEE mains examination. So thank you very much for giving your time for this session, and have a nice day.